से हम अध्याय 29 से आरंभ करेंगे अपने इस श्रीमद् भागवतम के रसा प्रवाह को। तो इन अध्यायों का नाम है 29 से 33। जो अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम के, इनको श्री रास पंचाध्याय बोला है। रास पंचाध्याय मतलब ये 5 प्राण हैं भागवतम के। ये भगवान का हृदय है श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद। और उसमें उसमें से भी सबसे जो अति अति अतिशय प्रिय है भगवान को, वो है ये 5 रास पंचाध्याय। अध्याय मानो भगवान के 5 प्राण ही हैं उस हृदय के। तो हम मेरी तैयारी नहीं है आज के सेशन के लिए, लेकिन फिर भी एक दो श्लोक अगर हम ले सकते हैं तो मैं प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ए, मैं जरा 1 मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। तो ये रास पंचाध्याय अध्याय 29 हम आरंभ करेंगे आज। तो इसमें श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि ये रास जो भगवान ने 1 बिलियन से ज्यादा गोपियां वहां पे उपस्थित थी। इन गोपियों को बोलते हैं आलंबन। आलंबन मतलब इन्होंने आलंबन लिया भगवान का। जैसे एक लता आलंबन लेती है किसी वृक्ष का, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का आलंबन लिया। आलंबन प्रस्तुत था वहां पर। 1 बिलियन से भी ज्यादा गोपियां वहां पे उपस्थित थी। भगवान की किशोर अवस्था, भगवान उस समय 8 वर्ष की आयु के थे। हम्म। और वहां पे उस शरतकालीन ऋतु में, रात्रि में, कहीं उद्दीपन उद्दीपन भी अवस्थित थे। उद्दीपन मतलब स्टिमुलेंट्स, समय, काल, ये सब उनको उद्दीपन बोलते हैं। उस रास पंचाध्याय, उस महारास के लिए एक परफेक्ट स्टेज थी उस समय वहां। शरतकालीन, ऑटम सीजन था, शरतकालीन की वो उस रात्रि में। यहाँ पे रात्रि ही बोला है, बहुवचन बोला है। रात्रि में तो कई रात्रियां थी। वो एक जो एक रात्रि थी उसमें कई रात्रियों को मिला दिया था योग माया शक्ति ने। मतलब एक कल्प की रात्रियां वो से एक रात्रि में थी। इसलिए रात्रि ही बोला है। तो श्लोक इस प्रकार आता है। हम्म, श्री बादरायणी उवाच भगवानपि रात्रि शरत् उत्फुल्लमल्लिका दिक्षेरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिताः तट उडुराज कुकुभः करेर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन अरुणजनेन शन्तमे सचर्षणीनाम् उद्गाच्छः मृजन् प्रिया प्रियाय इव दिगदर्शनः। श्री बादरायणी वाचा। सुखदेव गोस्वामी को बादरायणी कहते हैं क्योंकि बादरायण ऋषि के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी।
और क्योंकि राधा रानी के शुभ हैं, तोते हैं, तो इस अध्याय में बादरायणी बोला। इससे महर्षि वेद व्यास और सुखदेव गोस्वामी की महिमा इंगित हो रही है। हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार आरंभ कर रहे हैं ये रास पंचाध्याय को। भगवान अपि रात्रि ही, भगवान अपि, वो भगवान है फिर भी, उस रात्रि ही मतलब उन रात्रियों में, मैंने बताया कहीं रात्रियां एक रात्रि में मिल गई, ब्रह्मा जी की एक रात्रि बन गई, वो मतलब कहीं कल्प, एक कल्प की रात्रि वो बन गई, वो एक रात्रि। शरद उत्फुल्ल मल्लिका, और वहां, और कौन सा समय था? शरद रात्रि थी, शरद ऋतु की रात्रि थी। उत्फुल्ला, उत्फुल्ल मल्लिका, और मल्लिका के जैस्मिन फ्लावर्स खिले हुए थे। हालांकि शरद ऋतु में मल्लिका फूल नहीं खिलते, लेकिन उस रात्रि को खिले हुए थे। और उत्फुल्ल, और कमल के फूल भी खिले हुए थे उस रात्रि। हालांकि कमल के फूल तो दिन में खिलते हैं, लेकिन उस रात्रि को खिले हुए थे ये सरोज, तब कमल का फूल और अनेक जैस्मिन फ्लावर्स, उत्फुल्ल मल्लिका खिले हुए थे। ये सब उद्दीपन हैं। उद्दीपन मतलब होते हैं स्टिमुलेंट्स, क्या बोलेंगे उसको, उत्तेजना जो उत्पन्न करते हैं। तो भगवान, भगवान हैं फिर भी, भगवान अपि त रात्रि, भगवान ने उन रात्रियों को देखा। उस रात्रि में क्या देखा? वो शरद ऋतु के रात्रियों में क्या देखा? भगवान ने देखा वृंदावन का सुंदर वातावरण, उसमें अनेक फूल कमल खिले हुए हैं, मंद मंद वायु प्रवाहित है। वृक्षे रंतुम, भगवान ने देखा कि ये तो रमण करने के लिए उपयुक्त समय है, उपयुक्त स्थान है। और ब्रज वनिताएं वहां पे उपस्थित हैं। ब्रज वनिता मतलब गोपांगनाएं, गोपियां। हाँ, तो विक्षेरंतुम मनश्चक्रे, तो भगवान ने अपने मन को बनाया। मनश्चक्रे, भगवान ने अपने मन को बनाया, तैयारी की मन में भगवान ने। योग माया उपाश्रिता, और पूर्ण रूप से उपाश्रिता, पूर्ण रूप से अपनी योग माया शक्ति का आश्रय लिया भगवान। भगवान की योग माया शक्ति, भगवान की अनेक शक्तियों में से शक्ति है योग माया। हम सारे जीव तो महामाया शक्ति में, भगवान की दुर्गा देवी की शक्ति, योग महामाया या दुर्गा जी बोलते हैं, लेकिन ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है योग माया। इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री राधिका है। तो भगवान ने योग माया शक्ति का आश्रय लिया, और भगवान ने मन बनाया। अब भगवान ने मन मन से भगवान ने मन बनाया। तो केवल ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान ने मन में ही सोचा कि आज महारास होगा। कोई भारे रूप से रास नहीं हुआ था, मन में ही हुआ था भगवान के रास। लेकिन हमारे आचार्य इसको इसको सपोर्ट नहीं करते, इस स्टेटमेंट को, इस वाक्य को। कहते नहीं, भगवान ने भारे रूप में भी रास किया। पहले तो मन से भगवान ने भारे रूप में भी रास किया ये। और फिर कहा जाता है, हो सकता है गोपियों को आनंद देने के लिए, क्योंकि
गोपियां कौन है? भगवान की रागानुगा भक्त हैं गोपियां। रागानुगा भक्ति की गोपियां हैं। रागानुगा भक्ति होती है जो जिसका कारण, मूल कारण राग हो। शास्त्रों के विधि नियम नहीं है जिसका मूल कारण भक्ति, इनके भक्ति का कारण स्वाभाविक राग जब भगवान से हो जाता है उसे रागानुगा भक्ति बोलते हैं। और इस रागानुगा भक्ति को कौन कौन अभ्यास करते हैं? इसका रागात्मिका भक्त करते हैं। रागात्मिका भक्त होते हैं जो राग से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे भक्त जब भगवान की भक्ति करते हैं उनको रागानुगा भक्त बोलते हैं। जो रागात्मिक भक्ति करते हैं उन भक्तों को, जो रागात्मिक भक्त हैं जब वो भक्ति करते हैं तो उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर, और गोपियां से बड़ा रागात्मिका भक्त कौन होंगे भगवान के? इन गोपियों से बड़े तो कोई है नहीं भक्त। ये पराकाष्ठा है रागात्मिका भक्ति की, ये गोपियां। तो भगवान ने मन बनाया वो केवल गोपियों को आनंद देने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं भगवान के स्वयं की भी इच्छा थी सुख प्राप्त करने की इन गोपियों के साथ। केवल केवल गोपियों के सुख के लिए नहीं, भगवान खुद भी सुख चाहते थे इन गोपियों के साथ। केवल रस रूप स्पर्श गंध इन गोपियों के इन गोपियों के रस रूप गंध स्पर्श नहीं चाहते थे। वो चाहते थे उनके भी स्वर भगवान के स्वयं के भगवान के स्वयं के स्वर उन गोपियों के कानों में पहुंचे, उनको आनंद मिले और उनसे आनंद भगवान को मिले। तो ये पूर्ण रूप से ये रास, इसे बोलते हैं रास। रास मतलब कई रसों का कॉन्ग्लोमरेशन, मतलब जब कई रस मिल जाते हैं, कई रस जब मिलते हैं उसे रास बोलते हैं। जैसे कौन कौन से रस होते हैं टेप्स में आते हैं ना, रूप गोस्वामी लिखते हैं। आ, तो वो जो रास, जब वो बहुत सारे रस मिल जाते हैं उसको रास बोल देते हैं। इसलिए ये 5 जो अध्याय हैं इसे इनको रास पंच अध्याय बोला है। इसमें केवल रस, निगम कल्पत्रुम गलितम फलम, निगम कल्पत्रु, ये जो रास पंचाध्याय है, अगर हम वेदों को वृक्ष मान लें, कल्प वृक्ष मान लें, उसका जो पका हुआ फल है वह है ये रास पंचाध्याय। वेदों के सबसे पके हुए फल को में सबसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट ये गोपियों का जो प्रेम है उसको दर्शाता है। और भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, ये अध्याय इस बात को प्रस्तुत करता है। ये 5 अध्याय करते हैं प्रस्तुत, इसलिए 5 प्राण बोला है इनको। ये भगवान के प्राण हैं, ये 5 स्वयं भगवान के प्राण। तो इसलिए भगवान पीतः रात्रि, भगवान हैं, फिर भी अपि रात्रि, उन रात्रियों को भिक्षे भगवान ने देखा। शरदा मल्लिका उत्फुल्ल, शरद ऋतु की रात्रि और बेला चमेली के पुष्प खिले हुए थे, उत्फुल्ल खिल रहे थे। और भगवान ने योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने अपनी योग माया शक्ति का आश्रय लिया
रंतुम मनः चक्रे, और भगवान ने रमण करने का इच्छा व्यक्त की। रंतुम, क्रीड़ा करने की भगवान ने मन बनाया, रास क्रीड़ा करने का। मनः चक्रे, मन में विचार किया। तो केवल विचार नहीं किया, उस रास लीला को किया भगवान ने, उसको प्रारंभ किया। क्योंकि गोपियों को भगवान ने यह आश्वासन दिया था कि आने वाली रात्रियों में मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। जब गोपियों का चीर हरण किया था भगवान ने, उनके वस्त्रों का हरण, उस समय भगवान ने आश्वासन दिया था गोपियों को कि आने वाली रात्रियों में तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा मैं। तो वो समय आ गया है। ये जो शरद ऋतु है, ये अश्विन महीने की शरद ऋतु है। अश्विन, कार्तिक से पहले जो महीना आता है, अश्विन महीना, उसकी रात्रि है ये। हम्म। उसके बाद तथा उडुराय शंतमे, और उसी समय भगवान ने चंद्र कुल में जन्म लिया, चंद्र वंश में जन्म लिया। तो चंद्रमा अति उत्सुक थे भगवान की सेवा में करने के लिए। उस समय उनका उदित उदय हुआ। इनका चंद्रमा का, और उन्हें अपनी शीतल चांदनी की, चांदनी से, रश्मियों से, शंत में, करे, प्राच्य, प्राचीन मतलब पूर्व दिशा में, कुकुबहा दिशा में क्या किया, मुखम अरुणेन विलिंपन, उन्होंने प्राचीन मतलब पूर्व दिशा को लेप दिया अपनी लालिमा से। चंद्रमा ने अपनी लालिमा से पूर्व दिशा को लेपन कर दिया, लेप दिया। अब भगवान की सेवा का अवसर आया उनके पास। हाँ, यहाँ पे ये लिखा है, मुखम अरुणेन विलिंपन एवं प्रिय प्रियाया दीर्घ दीर्घ दर्शन। जिस प्रकार कोई प्रिया अपनी प्रीतम से बहुत समय बाद मिलती है, तो जो प्रियतम होता है वो अपनी प्रिया का जो मुख है वो कुमकुम की लालिमा से लेप देता है। ये लिखा है। आप सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इसका, देखिए। जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमा कुर्वन्ति महेतु किम भक्तिम ईथम भूता गुणो हरि। ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो बोला है, आत्मा में जो रमण करने वाले सुखदेव गोस्वामी हैं। हाँ, आत्मा राम से निर्ग्रंथ, जो निर्ग्रंथ हैं, कोई ग्रंथि नहीं संसार की, मुक्त हैं सारी ग्रंथियों से, कर्म बंधन से मुक्त हैं जो निर्ग्रंथ अपि और क्रुमा, वह भी कृष्ण की इन लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं, इन दिव्य गुणों से आकर्षित हो जाते हैं भगवान कृष्ण। तो यही लिखा है यहाँ पर, कुर्वन्ति, वो वह भी भक्ति करने के लिए आ, उद्वेलित हो जाते हैं, उनका मन भी कृष्ण से प्रेम करने के लिए उद्वेलित हो जाता है। इथम बूथा गुणो हरि, और भगवान के सुंदर दिव्य गुणों से आकर्षित हो जाते हैं बड़े बड़े आत्मारामी योगी ज्ञानी जन। तो ये तो परम, ये गोपियां तो खैर प्रेम की प्रकाष्ठा हैं, ये तो प्रेम की प्रकाष्ठा है गोपियां। ऐसा समझ लीजिए, ये गोपियां तो भगवान की परछाई हैं, भगवान ही हैं। भगवान अपनी परछाई के साथ खेल रहे हैं, ऐसा समझिए आप। भगवान
अपनी परछाई के साथ खेल रहे हैं। गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम क्या है? प्रेम का रस का आदान प्रदान इन लीलाओं के द्वारा भगवान दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार प्रियतम अपनी प्रिया का मुख लेप देता है लाल लाल कुमकुम से, उसी प्रकार मानो चंद्रमा प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में उदित होकर मानो उसने पूरे आकाश को अपनी लालिमा से पोत दिया हो। दिग्दर्शन सह शर्षिणाम शुकः शुचः। और जब लालिमा से पोत दिया तो इतना शीतल था वहां पे, चंद्रमा की रश्मियों से उत्पन्न हुई, जो सारे प्राणी जो जल रहे थे संसार में, चर्षिणाम चर्षिणानाम, जो जल रहे थे ताप से, संसार के ताप से, शुचः ताप दुख से, मृजन उद्गयात्, उन ताप को दूर किया। जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होने से ताप दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान ऐसे महारास की लीला करने से भगवान ने आरंभ की है, जिससे अनंत कोटि प्राणियों का जो कर्म बंधन से बंधे हुए हैं संसार में, कर्माणु बंधुनि मनुष्य लोके, वह मुक्त हो जाएंगे। उनका ताप, उनका कलेश, उनका संताप, पांच कलेश, पांच ताप, त्रिताप, सबसे मुक्त हो जाएंगे केवल भगवान की इन लीलाओं का श्रवण मनन करने से। तो ये श्लोक है। पहले दो श्लोक हैं 10वां स्कंद के 29वें अध्याय के पहले दो श्लोक। इसमें श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं अपनी टीका पे, अपने भावार्थ दीपिका टीका में श्रीला श्रीधर स्वामी लिखते हैं, श्रीधर स्वामी गुरु मानी, महाप्रभु कहते थे गुरु हैं। श्रीधर स्वामी की टीका को सर्वोपरि माना चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। श्रीधर स्वामी गुरु मानी, वह श्रीधर स्वामी लिखते हैं, श्री हरि की गोपियों के साथ रास के लिए ये का रास इस 29वें अध्याय में क्या है, वर्णन किया गया है। जिस कामदेव को ब्रह्मादि को जीत लेने के कारण अभिमान हो गया था, कामदेव ने तो देखो ब्रह्मा जी को जीत लिया, तो उसको अभिमान हो गया था कंदर्प को। दर्प मतलब अभिमान, दंभ, दर्प, इसलिए नाम ही पड़ गया कंदर्प। कंदर्प मतलब जिसने सारे दर्प, सबको जीत लिया हो, वो दर्प था कंदर्प को। किसी का भी दर्प उनके समक्ष टिक नहीं पाता था, वो है कंदर्प। आज उसके भी दर्प को नाश करने के लिए भगवान ने, उस कंदर्प के दर्प को भी नाश करने के लिए भगवान गोपियों के साथ रास मंडल के आभूषण स्वरूप श्रीपति श्री कृष्ण की जय हो, श्रीधर स्वामी लिखते हैं। क्या दर्शा रहे हैं भगवान इस लीला से? उस कंदर का भी दर्प नष्ट करने के लिए भगवान ने रास लीला का प्रारंभ किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं ऐसे भगवान कृष्ण की जय हो। तो यहाँ पे अगर कोई संदेह उत्पन्न हो किसी को कि परदार हैं ये, पराई स्त्रियां हैं ये, गोपियां के साथ विनोद करने से श्री कृष्ण की कंदर्प को जीतने की लीला कैसे हुई है, कैसे, ये तो विरोधाभास लगता है कि पराई स्त्रियों के साथ भगवान रास कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाली लीला है, जिससे कामदेव पर विजय प्राप्त किया भगवान ने, ये दर्शाया। ये कैसे, ये तो विरोधाभास लगता है।
तो ये बात तो बहुत विपरीत सी प्रतीत होती है, श्रीधर स्वामी कहते हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि ये असंभव नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि कृष्ण तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, स्वराट हैं वो भगवान। भगवान के लिए कुछ भी घटन घटन पटी असी, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। इस महाराज को भगवान ने काम विजयी लीला बना दी, क्योंकि कृष्ण को स्वतंत्र ईश्वर कहा है। और आगे आने वाले श्लोकों में आएगा, योग माया उपाश्रिता, इस श्लोक में आया है भगवान ने अपनी योग माया शक्ति का आश्रय लिया है। इसमें काम का गंध मात्र नहीं है। योग माया के द्वारा का आश्रय लिया भगवान ने, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया। फिर आत्मा राम अपि अरिरमतः, बड़े बड़े आत्मा राम इस लीला में रमण करते हैं। अपि रमथा आने वाले श्लोकों में आएगा। साक्षात मनमथा, साक्षात कामदेव को मत दिया भगवान ने अपने सौंदर्य, अपनी इस महारास की लीलाओं से। आत्मनि रुद्ध सूरतः, इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि रास क्रीड़ा का ये अनुकरण श्री कृष्ण की काम विजेता लीला को प्रकट करने के लिए है। कृष्ण की काम लीला को विजय प्रकट करने के लिए है भगवान ने रास लीला की। हाँ, यही यही रहस्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस पंचाध्याय का उद्देश्य क्या है? रास पंचाध्याय का उद्देश्य क्या है भगवान का? इसे हमें आगे, हम इसको आगे टीका में व्यक्त करेंगे क्या उद्देश्य है हमारे आचार्य जन। श्री कृष्ण इन रात्रियों का दर्शन कर रमण करने की इच्छा, जिनके विषयों में उन्होंने पूर्व में प्रतिज्ञा की थी कि हे अबलाओ, अब तुम ब्रज वापस जाओ, तुम सिद्ध हो गई हो, तुम मेरे साथ रात्रियों में रमण करोगी आने वाले समय में। भगवान ने ये इसको सिद्ध किया। अब भगवान रास लीला प्रारंभ करेंगे, तो उस समय उसी क्षण कृष्ण को आनंद देने के लिए वहां पे उडुराज चंद्रमा उदित हो गए। क्या किया उस चंद्रमा ने? जैसे किसी प्रेमी प्रेमिका को यदि दीर्घ काल में दर्शन हुआ हो, ऐसे प्रेमी अपनी प्रिया के मुख को कुमकुम से लेप देता है। उसी प्रकार चंद्रमा ने भी पूर्व दिशा के मुख को अपने प्रेम सुख प्रदान करने वाली किरणों से उदय के समय लाल रंग से रंग कर लाल कर दिया। तो यही तात्पर्य हुआ इस प्रसिद्ध चंद्रमा के, के ताप, और इन्हें क्या किया? जो ताप और ग्लानि से युक्त हैं, शोक से युक्त हैं सारे जीव, उनको मुक्त किया उनके ग्लानि और ताप से। श्रीधर स्वामी इस प्रकार अपनी टीका में लिखते हैं। तो हम जीव गोस्वामी की तो बहुत बड़ी टीका है इस दो श्लोकों पर। पहले दो श्लोक हम केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की लीलाओं को की टीका पढ़ लेंगे इस पर। इसमें सारार्थ दर्शनी टीका है श्रीधर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, पहले वो प्रणाम करते हैं श्री रामकृष्ण चक्रवर्ती, श्री गंगाचरण चक्रवर्ती को, जो उनके गुरु थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि गुरुजनों को प्रेम से प्रणाम कर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील लोकनाथ गोस्वामी व गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री गुरु को पुनः प्रणाम कर करुणा के समुद्र श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और गोप रमणी जनों को, जिनके
भगवान प्राण प्यारे हैं, ऐश्वर्य संपन्न। उन्हीं कृष्ण के दास्य भाव को प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं को अपनी अपनी सभी आत्मीय वस्तुओं को समर्पित करता हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार कह रहे हैं। अब अपने पंच प्राणों के समान पंच अध्यायों से श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्री हरि की रास लीला का वर्णन किया, जो सभी लीलाएं लीला रूपी संपत्ति की शिरोमणि हैं। ये 5 अध्याय ये विचारणीय है कि भगवान 7 वर्ष की आयु, भगवान ने कार्तिक मास, एक क्रम दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आरंभ कर रहे हैं अपने तात्पर्य को एक क्रम से, कि जब भगवान 7 वर्ष के थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। भगवान ने कार्तिक मास की अमावस्या के दिन इंद्र का यज्ञ रूपाया। कार्तिक मास की अमावस्या थी उस दिन, इंद्र के यज्ञ को रूपाया भगवान ने अपने कर्मवाद फिलॉसफी को के द्वारा। और उसके बाद उसी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, फर्स्ट डे ऑफ द वेक्सिंग मून, वेक्सिंग मतलब जब जब क्या बोलते हैं, हाँ, जब नया चंद्रमा उदित होता है, जब नया शुरुआत होती है, वेक्सिंग मून, शुक्ल पक्ष। हाँ हाँ या तो प्रतिपदा बोलते हैं उसको एक्चुअली, फर्स्ट डे। और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। और फिर उसके अगले दिन द्वितीया को भगवान ने क्या किया, यमुना यमुना तीर पर, ये भाई दूज का भोजन का उत्सव हुआ। भैया दूज मनाते हैं उस दिन। हाँ, यमुना जी और उनके भाई, यमुना बहन, उनके भाई यमराज जी, वो उस दिन उपस्थित होते हैं वहां पर, तो लोग जाते हैं, उत्सव होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा इस भाई दूज लीला का वर्णन भागवतम में तो वर्णन नहीं है, लेकिन इसको समझ लेना चाहिए। और यही इंद्र की जिन कोप युक्तियों का वर्णन किया जाएगा, उसके अनुसार तृतीया से लेकर भगवान ने 7 दिन तक धारण किया गोवर्धन पर्वत को। तो मतलब तृतीया से लेकर नवमी तक, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। और भगवान ने 10वें दिन, भगवान ने 10वें दिन सारे गोप मिलकर नंद बाबा के पास गए। वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या लीला है, एक 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन तक पूरे गोवर्धन, इतना बड़ा विशाल पर्वत को धारण कर लिया। सबके हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। सब नंद बाबा के पास गए थे। 10वें दिन ऐसा हुआ था। और फिर एकादशी के दिन इंद्र सुरभि के साथ आए और भगवान का अभिषेक किया था उन्होंने, एकादशी के दिन। द्वादशी के दिन श्री कृष्ण वरुण लोग गए, जब नंद बाबा को नीचे ले गए थे पानी के नीचे, द्वादशी का दिन था वो। भगवान भी वरुण लोग गए अपने पिता को लेने, नंद बाबा को। और फिर पौर्णमासी के दिन, पौर्णमासी जब फुल मून डे हुआ, उसमें ब्रजवासियों को भगवान ने अपना ब्रह्मलोक के दर्शन कराए। आप जाएंगे अक्रूर घाट, वहां पे अक्रूर घाट में ब्रह्मलोक के दर्शन कराए ब्रजवासियों को भगवान ने पूर्णमासी के दिन। और उसके बाद अब श्री कृष्ण की, उस समय भगवान 7 वर्ष के आयु थे। अब इस समय जब ये रास पंचाध्याय आरंभ हो रहा है, रास लीला आरंभ हो रही है, तो भगवान, एक और जन्माष्टमी बीत गई, अगले साल की बात हो रही है। और आज का दिन अश्विन महीना का, कार्तिक से 1 महीना पहले जो अश्विन महीना की पूर्णिमा का दिन है आज। और भगवान ने आज इन सारे लीलाओं के मुकुटमणि रास लीला का आरंभ किया।
इसी रासोत्सव में सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। भगवान अपि, यद्यपि कृष्ण 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, अपि अपि मतलब दो, ऑल दो, भगवान भगवान है, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है भगवान, फिर भी उन्होंने रमण करने का विचार किया, क्योंकि रमण की उद्दीपन एवं आलंबन सामग्रियों के सर्व उत्कृष्ट माधुर्यों से वह भगवान कृष्ण आकृष्ट हो गए। उद्दीपन भी है और आलंबन भी है। आलंबन कौन है? गोपियां, गोप रमणियां, आलंबन है। और उद्दीपन है, शरद शरद ऋतु है, उत्फुल्ल मल्लिका, चमेली, चंपा चमेली के फूल खिले हुए हैं, चंद्रमा सुंदर लालिमा के साथ प्रस्तुत हैं आकाश में, काल देश सब उपयुक्त है उस दिन, और पात्र तो है ही गोपियां, और ऊपर से वृंदावन धाम, और वो व्रज वनिताएं, गोपियां हैं, उज्जवल रथ की चिंतामणि स्वरूपा रूपा, शत शत कोटि, मतलब 1 बिलियन को 1 कोटि बोलते हैं, शर्मदा 100 बिलियन गोपियां हैं ऐसे वहां पे थी, समझ लीजिए। सुंदर, वो सुंदर स्वर, सुंदर सुकुमार सुगंध, चतुरता जिसे वैदग्ध बोलते हैं, एवं अनेक प्रकार के परम रुचिर माधुर्य को अपनी अपनी कान, अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना चाहते हैं भगवान। आज इन गोपियों के माधुर्य को ग्रहण करना चाह रहे हैं भगवान, इनके स्वर को, इनके सौंदर्य को, इनकी सुकुमार्य को, इनकी सौरम्य को, इनकी वैदकता को, इनकी चतुरता को, इनकी प्रेम चातुरी को भगवान स्वीकारेंगे आज, और ग्रहण करना भगवान स्वयं चाहते हैं। तथा अपने मधुर स्वर, और भगवान स्वयं अपने मधुर स्वर को आदि को गोपियों के कर्ण इत्यादि के द्वारा ग्रहण करना चाहते थे भगवान, क्योंकि वे प्रेम के वशीभूत थे। उस समय श्री कृष्ण की सत्य संकल्प शक्ति, भगवान की सत्य संकल्प शक्ति होती है, जो संकल्प करते हैं वो पूर्ण होना होना है, उसको उसे सत्य संकल्प शक्ति बोलते हैं भगवान की। से प्रेरित दुर्घट घटना करने में भी चतुर योग माया शक्ति, भगवान शक्ति ने केवल एक ही रात्रि में बिना व्यवधान के रुकावट के, 4 प्रहर की एक रात्रि होती है बस, 3 घंटे का एक प्रहर, तो 4 प्रहर की एक रात्रि, उस 4 प्रहर में योग माया ने सैकड़ों करोड़ों रात्रियों को लाकर रख दिया उस एक रात्रि में। क्यों रख दिया? वो इसलिए रख दिया, ये हमारा अनुभव है, जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमें एक क्षण भी हजारों युगों जैसा प्रतीत होता है, और अगर हम जब जब सुखी होते हैं तो हमें हजारों युग भी ऐसा लगता है, एक क्षण ही तो बीता है अभी, एक क्षण ही तो बीता है अभी। आपको मैं कहूं 1 मिनट तक अपना सांस रोको, तो आपको हर क्षण वो 1 मिनट आपको लगेगा जैसे पता नहीं कितने घंटे बीत गए, मैंने सांस नहीं लिया हो। हाँ? उसी प्रकार अब क्योंकि पर भ्रम के साथ ये महा आनंद का उत्सव है, ये महारास, तो गोपियों को तो ऐसा, अगर छोटी रात्रि गोपियों को ऐसा लगा अभी तो पलक भी झपकाई भी नहीं, रात्रि बीत गई हमारी। इसलिए ब्रह्मा जी की एक रात्रि महाकल्प को समेट के रख दिया, योग माया ने उस एक रात्रि को में समेट कर रख दिया। ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार अतएव श्री कृष्ण ने उन रात्रियों को देखकर रमण करने की इच्छा की। यहाँ रात्रियों में बहुवचन है, मैंने बताया, बहुरात्रि बहुवचन है यहाँ पर। मल्लिका, रासोत्फुल्ल मल्लिका, शरत ऋतु में मल्लिका खिल रही थी वहां, शरद में मल्लिका इस प्रकार कुंद पुष्प खिल रहे थे, जैसा कि
बताया गया। इस प्रकार रात्रि में भी कमल खिल रहे थे। हाँ, यह सब वृंदावन का ही उत्कर्ष दिखाता है। कहीं कहीं शरद उत्फुल्ल मल्लिका पाठ भी प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है शरद कालीन उत्फुल्ल वो पीत चमेली भी वहां विराजमान थी। श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ रमण आरंभ किया। यदि ये कहा जाए कि अर्थ निकलता है कृष्ण तो आत्मा राम है एवं स्वतः ही अपने आप में पूर्ण काम है भगवान। कोई कोई व्यक्ति इस प्रकार की व्याख्या करने लगते अगर करें कि सुखदेव गोस्वामी ने रंतुम मनश्चक्रे बोला है यहाँ पे शब्द, मन भगवान ने मन बनाया, जिससे प्रकट होता है कि ये रमण जो भगवान ने किया अपने अंदर रमण किया, बाहर कहीं रमण नहीं किया। अगर मान लो कोई बोले कि ये शब्द आया है रंतुम मनश्चक्रे, तो विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी का मत है कि रमण अन्य के अनुरोध से नहीं अपितु स्वयं की इच्छा है, भगवान की के अनुसार ही किया गया। इससे चक्रे शब्द संस्कृत में आत्मने पद है, इसमें आत्मन तो स्वयं भगवान की भी इच्छा थी रमण करने की, केवल गोपियों की नहीं। तो इससे केवल स्वयं भगवान की भी इच्छा थी आज रमण करने की। आत्मा इस श्लोक में इस प्रकार विष्णु पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है। वो भगवान जो अपरिमेय है, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जिनको नाप नहीं सकते आप, अपरिमित स्वरूप वाले मधुसूदन ने किशोर अवस्था को, अपनी किशोर अवस्था को सम्मान दिया। भगवान किशोर अवस्था के हो गए हैं अब, 8 वर्ष की आयु हो गई है भगवान। हाँ, 8 वर्ष की आयु हो गई, अब किशोर अवस्था में प्रवेश। अब किशोर अवस्था को सम्मान देते हुए संपूर्ण प्रेम युक्त होकर, देखिए भगवान जल्दी किशोर अवस्था को प्राप्त होते हैं। हम तो 10 साल 12 साल की उम्र में किशोर अवस्था को प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की जो टाइम साइकिल होती है, जो काल चक्र, वो जल्दी चलता है। तो भगवान 8 वर्ष की आयु में ही किशोर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं भगवान। इसमें उस रात्रि में श्री कृष्ण ने युवतियों, गोप कन्याओं, उनके संकल्प तथा समय को जानते हुए, किशोर अवस्था को सम्मान देते हुए मोदमयी क्रीड़ा की। हाँ, यदि कृष्ण उन गोपियों के साथ विहार नहीं करते तो फिर स्वेच्छा से किशोर अवस्था का भी अपमान हो जाता। किशोर अवस्था के, इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, इसलिए विद्वान महानुभावों ने ठीक ही कहा है कि हरि कुंज में विहार करते हुए किशोर अपनी किशोर अवस्था को सफल कर देते हैं। इससे सर्वथा ही व्रज वनिताएं, गोपांगनाओं का उत्कर्ष ध्वनित होता है। इस लीला में इन कार्यों के कारण को यही बता दिया गया और कहीं नहीं बताया। इन सभी का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य चित्त शक्ति के एक व्रती रूप योग माया का आधिक्य पूर्वक आश्रय लिया। अपनी आश्रित अनेक शक्तियों में से एक योग माया का आश्रय लिया भगवान ने। ये प्रकट होता है कि योग माया का, और योग माया का आश्रय लेकर भगवान का सौभाग्य नहीं बढ़ा, उस योग माया का सौभाग्य बढ़ गया। भगवान को आश्रय, भगवान ने आश्रय लिया। अनेक शक्तियां हैं भगवान की, और योग माया को भगवान ने उनको उसका चयन किया कि मैं योग माया का आश्रय लूंगा। तो योग माया तो आनंदित हो गए कि आज मेरे स्वामी ने मेरा आश्रय लिया, मतलब मुझे चुना है, मेरा चयन किया है। तो योग माया का सौभाग्य बढ़ गया। उस समय श्री कृष्ण में देश काल पात्र का दर्शन कर कर जो भाव का उद्दीपन हुआ, उसके बाद चंद्रमा प्रकट हुआ। इसी का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चंद्रमा केवल उद्दीपन मात्र नहीं, केवल उद्दीपन है चंद्रमा नहीं, केवल उद्दीपन मात्र नहीं है, अपितु कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ रमण का भी एक प्रेरक प्रमाण बन गया चंद्रमा। इस आशय से कहते हैं कुकुमहा शब्द आया है श्लोक में। जैसे एक प्रिय रमण यदि बहुत काल के बाद दिखाई पड़ता तो अपनी रमणी प्रिया के मुख को अपने हाथ में ली हुई लाल कुमकुम से मल देता है, उसी प्रकार चंद्रमा ने पूर्व दिशा के मुख को अपनी सुखतम किरणों में उदय काल की लालिमा से युक्त किया, लीला और लेप करते। इस प्रकार प्रसिद्ध चंद्रमा ने मनुष्य जाति के शोक को दूर किया। तो इस प्रकार ये पहले 2 श्लोक
यहाँ पे शिला विश्वनाथ ठाकुर अपने तात्पर्य पूरे करते हैं। जब वह चंद्रमा अपने सौंदर्य से मनुष्य जाति को भी आनंदित कर देता है, तो यदि मैं गोप स्त्रियों के साथ रमण करूं तो इसमें कौन सा आशुतोष। हाँ, देखिए जो पूर्व दिशा होती है वो तो चंद्रमा की पत्नी नहीं है। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा सूर्य की पत्नी है। पूर्व दिशा चंद्रमा की पत्नी नहीं है। तो पूर्व दिशा को लालिमा से पोत दिया चंद्रमा ने, जो उसकी पत्नी नहीं है चंद्रमा की। तो भगवान अगर स्त्रियों को इस रास लीला से पोत दें, इस लालिमा से, तो इसमें कौन सा आ, इसमें कौन सी इसमें कौन सा दोष है। यदि भगवान ने सोचा यदि मेरे पूर्वज, मैं चंद्र कुल में मेरा अवतार हुआ है, मेरे पूर्वज जब अपनी सौंदर्य से मनुष्य जाति को आनंदित दे देता है, तो यदि मैं गोप स्त्रियों के साथ रमण करूं तो इसमें कौन सा दोष मुझे उपस्थित होगा। भगवान ने इस प्रकार सोचा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान के मन की भावनाओं को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार पहले दो श्लोक मैं ठीक से पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी आरंभ हो गई हमारी क्लासेस आज से। ये बड़े संतोषजनक बात है। प्रभु जी, बलदेव प्रभु जी के कारण ये आरंभ हुआ। तो कल से हम आगे और बढ़ाएंगे इस रास पंचाध्याय लीला को भगवान की। प्रभु जी, भगवान ने अभी तो, हाँ यस प्रभु, यस 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 यस, प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ यस 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 प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे एक शरद ऋतु तो आई थिंक ऑटम सीजन होता है, हाँ तो उस ऑटम समय तो सीजन। पत्ते झड़ रहे होते हैं और सुंदरता वृक्षों वनों की कम हो जाती है। हाँ मतलब उस समय गर्मियां जारी होती हैं और सर्दियां आ रही होती हैं, है ना। हाँ, तो ऐसा मतलब होता है। रमन रमन या रास के लिए वो समय उपयुक्त नहीं लगता सुनने से, कि ऑटम सीजन इज लीफ फॉलिंग सीजन। ओके। हाँ हाँ। लेकिन भगवान ने उसी समय रासलीला तय किया करना। हाँ हाँ, शरद का, हाँ शरद ऋतु को ही भगवान ने उसका ही चयन किया, शरद ऋतु का, अश्विन महीने की शरद ऋतु का। हाँ, अब उस समय भगवान के लिए तो खैर वही बहुत सारे फूल खिले हुए थे, जैसे वर्णन किया गया है वृंदावन में। इसका कारण क्या है, इसको थोड़ा पढ़ के बताना पड़ेगा आपको मुझे। हाँ, मैं अभी तो मेरे और पास उत्तर नहीं। ठीक है। हाँ। और दूसरा और प्रभु जी, जैसे ये मतलब हमारे ज्यादातर ये आचार्य और गोस्वामी तो ब्रह्मचारी थे, विवाहित भी नहीं थे, तो हाँ लेकिन हाँ कई हाँ जैसे विवरण ऐसे आते हैं कि प्रेमिका ने प्रेमी को कुमकुम लगाया, लालिमा कर दी, तो हाँ हाँ हैरानी होती है। ये सब हाँ चीजें हमने या तो रोमांटिक नॉवेल्स के जो राइटर होते हैं उनमें, या फिल्मों के हाँ, स्क्रिप्ट राइटर उनकी कहानियों में वही। पढ़ी हैं चीजें। ये आगे ये प्रश्न उठेगा, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, ये परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे बीच में ही, बार बार प्रश्न पूछेंगे, ये दो तीन बार पूछेंगे। सबको देख सबको कि वहां पे सब योगी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उनके बीच में सुखदेव गोस्वामी और एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके 7 दिन के अंदर जिसकी मृत्यु होने वाली है, परीक्षित महाराज। उनके सामने भगवान की लव स्टोरी चल रही है, भगवान की ये लीलाएं चल रही है। तो ये बहुत ही अपने आप में विरोधाभास लगता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देंगे, परीक्षित महाराज पूछ लेंगे बीच में, उन लोगों का फेस देख के, उन लोगों का मुख देख के, अरे इनको संशय तो नहीं आ जाएगा ये लीला देखकर, पूछेंगे प्रभु ये तो, ये कौन सा धर्म का पालन किया भगवान ने, पर दाराओं के साथ खेल रहे हैं भगवान, ये कौन सा धर्म है, हमें सब समझाइए। सुखदेव गोस्वामी तो पहले डांटते हैं परीक्षित को, परीक्षित डांट के फिर कहते हैं उसको उत्तर देंगे। ये सब आएगा, देखिए जैसे जैसे आप ये रास अध्याय, तो फिर आपको पूर्ण रूप से समझ आएगा कि क्या भगवान चाह रहे हैं लीलाओं को प्रस्तुत करके। भगवान ये काम विजेता लीला बोली गई है, मैं यहाँ पे अभी पढ़ा, हमारे आचार्य ने बोला इसको भगवान ने दर्शाया कि कंदर्प को कैसे जीता जाता है, कंदर्प के दर्प को कम कर दिया भगवान ने लीलाओं से। कैसे कैसे, ये तो आगे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझ आएगा, जब हम इसका इसका प्रयास करेंगे समझने का। हालांकि ये लीलाएं बहुत ही मुश्किल है समझनी, समझनी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आध्यात्मिक धरातल पर है, ये भौतिक धरातल नहीं है इनका, ये आध्यात्मिक धरातल पे, और हम सब भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, तो कैसे समझेंगे। इनको समझने के लिए
हमें आचार्यों की का तात्पर्य के साथ और भगवान की कृपा भी चाहिए समझने के लिए। प्रयास करेंगे समझने का इसको आगे। और ठीक है कौन प्रभु जी। कौन वक्ता है इन लीलाओं का? सुखदेव गोस्वामी, जो महा महा योगियों के, ध्यानियों के भी राजा हैं, जो बचपन से ही जो आत्मा रमण रमण करने वाले, वो सुखदेव गोस्वामी विरक्त, जो वो वो इसको इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, इस रासलीला को, और आनंदित हो रहे हैं। ठीक है, हम आगे आगे इसका उत्तर मिलेगा आपको इन प्रश्नों का ठीक है प्रभु प्रभु जी। जी, ठीक धन्यवाद है। प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री रास पंचाध्याय की जय।